में मालेगांव 2008 ब्लास्ट को लेकर मालेगांव ब्लास्ट का आज कोर्ट ने फैसला दिया है। उस कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। 17 साल हुए, 17 साल के बाद इतनी बड़ी इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज यहाँ पर मालेगांव कोर्ट ने उनको बेकसूर निर्दोष साबित किया है। सिर्फ डाउट या संशय के आधार पर, संदेह के आधार पर कोई भी आरोपी नहीं बन सकता या सजा नहीं दे सकते। ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और कोर्ट का निर्णय है। मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बात की याद दिलाना चाहता हूं, जब मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, तब यूपीए का गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट था। तब उन्होंने कहा था आतंकवाद, दहशतवाद को कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। लेकिन आज मालेगांव के जब बम ब्लास्ट में उन्होंने कहा ये भगवा आतंकवाद है, ये भगवा दहशतवाद है, और ये पूरी तरह षड्यंत्र था उनका। ये बहुत बड़ी साजिश थी भगवे को बदनाम करने की, हिंदुत्व को बदनाम करने की। हिंदू ये सहनशील जरूर है, लेकिन वो देशभक्त है, देश प्रेमी है। और हमारे बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जो भी देश प्रेमी है, जो भी जाति पाति का हो, वो हमारा है। जो पाकिस्तान प्रेमी है, वो जो भी जाति पाति का हो, वो हमारा दुश्मन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भगवा दहशतवाद कहकर ये लोगों को गुमराह करने का एक बड़ी साजिश थी। उसमें वो बेनकाब हो गए। उनको, देश को ये भगवा आतंकवाद कहने वालों को ये कोर्ट ने बहुत बड़ा मारा हुआ तमाचा है, इतने मैं कहूंगा। और ये साबित हुआ है, सच सच होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और इसलिए ये कोर्ट का फैसला जो है, ये बेकसूर लोगों को बहुत ही राहत देने वाला निर्णय है। तो सवाल ये उठ रहा है कि भगवा की जीत है, आज ये जो फैसला आया है उसको भगवा की जीत बता रही है साध्वी प्रज्ञा। सही बात है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अत्याचार सहन किए हैं। इतने 17 साल उनका कोई भी दोष नहीं होते हुए बेकसूर लोगों को जेल में रहना पड़ा। ये इसका आत्मचिंतन, और सही माने में जिन्होंने ये साजिश रची थी उस वक्त के यूपीए सरकार ने, वहां के जबकि राज्यकर्ताओं ने माफी भी मांगनी चाहिए। और इनको जो है मैं तो कहूंगा कि जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ट्रंप ने 25% टैरिफ की अनाउंस। सर, इससे पहले सवाल ये है सर, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जांच एजेंसियां भी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है, वो क्यों नहीं जांच कर रहे? 17 साल लग गए, तो कौन है? नहीं कर तो पाए। कौन थे तभी केंद्र में? तो अभी कौन थे राज्य में? कौन थे? कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट थी। तो क्यों वो जांच किसने की? उन्होंने तो की जांच। इसलिए ये जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। खुद के गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि दोषी कौन है। और इसलिए मैं जो कहा है कि कोर्ट का निर्णय उचित है, स्वागत है। अभी मैं यही कहूंगा, जो 25% जो टैरिफ बढ़ाया है, ये तो उनका निर्णय है। लेकिन मोदी जी ऐसे कोई भी दबाव में आकर कोई भी निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। वो देश के खातिर, देश के लिए जो फायदे का है, देश को आगे बढ़ाने वाला निर्णय वही मोदी जी लेंगे। और मैं इतना ही कहूंगा कि टेरर हो या टैरिफ, इसमें ये विपक्ष ने देश के साथ रहना चाहिए, हमारे जवानों के साथ रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के साथ रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है, ये टैरिफ पर भी ये खुशियां मना रहे विपक्ष वाले। और टेरर जब हुआ, ये टेररिस्ट अटैक हुआ, उस पर भी वे विपक्ष खुशियां मना रहे थे। उन्होंने देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ आगे बढ़कर देश के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन वो तो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। ये टैरिफ के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ऑपरेशन महादेव के ऊपर एक भी शब्द नहीं निकाल रहे।
तो ये कैसा देश प्रेम है? ये कैसा भारत का प्रेम है? ये तो पाकिस्तान प्रेम दिखाई पड़ रहा है। इतने में कहूँगा। सर, राहुल गांधी ने कहा कि वो ट्रम्प की बात को इंडोर्स करते हैं कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया है। तो मतलब हमारे देश की बदनामी करना, इसमें उनको आनंद है। हमारे देश को नीचे दिखाना, इसमें उनको खुशी है। ये कैसी देशभक्ति है? तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि जवानों पे सवालिया खड़ा किया उन्होंने, कांग्रेस ने। और जब हमारे लोग मारे गए, कितने बम स्क्वाड ब्लास्ट में कितने सेना के जवान जिनके सर काटकर पाकिस्तान ले जाए गए, उसका हिसाब नहीं पूछते। कितने मिसाइल गिरे, कितने ड्रोन गिरे, क्या गिरे? मतलब हमारे देश को नीचे दिखाते, जो नीचे दिखाते, इसमें खुशियां मनाते, ये सच्ची देशभक्ति नहीं है। ये मैं तो कहूंगा ये पाकिस्तान का प्रेम है। दिल्ली के रोड पे कहा जा रहा है गैंग वॉर है। ऑपोजिशन का कहना है कि गैंग वॉर है कैबिनेट में महाराष्ट्र के। आप दिल्ली आए हैं, इनको कैसे देखते हैं? संजय राउत ये कहते हैं कैबिनेट में गैंग वॉर होने वाला है। राउत नहीं कह रहे तो भी अपोजिशन के दूसरे लीडर्स उसका नाम मतलब आप समझदार। तो वो इतने मैं कहूंगा, देखिए मैं हर साल नहीं, हर सेशन में, पार्लियामेंट सेशन जब होता है तब मैं आता हूँ, हमारे जो सांसद है उनसे बातचीत करता हूँ। और हमारी एनडीए जो है, ये एनडीए मजबूती से इस विपक्ष को पूरा भारी पड़ रही है। ये भी हमारी शिवसेना दिखा रही है। और जो महाराष्ट्र के इश्यू है केंद्र सरकार से रिलेटेड, उसके बारे में भी काफी चर्चा हुई है। हर सेशन में मैं आता हूँ, ये नई कोई बात नहीं है। धन्यवाद।